ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है सी न्यूज़ भारत पर। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी दाहोद की, जहां लिमखेड़ा में 2 बच्चों की मां शादीशुदा युवक के साथ हुई फरार। आगे चर्चा होगी देहरादून की, जहां लाल कुआं में केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट ने अमृतसर ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। साथ ही आगे बात होगी मिर्जापुर की, जहां पुलिस ने नशे का कारोबार करने वाले एक बड़े तस्कर को किया गिरफ्तार। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। खबर गुजरात के दाहोद से है, जहां जिले के लिमखेड़ा तहसील में 2 बच्चों की मां एक शादीशुदा युवक के साथ फरार हो गई और जिस युवक के साथ भागी वो भी 4 बच्चों का बाप है। वहीं युवक का नाम शांतिलाल छत्राभाई परमार बताया जा रहा है। वहीं महिला के मायके वालों ने युवक के घर आकर जमकर तोड़फोड़ की, जिससे कई लोगों के साथ 5 बकरियां घायल हो गई। साथ ही घर से 50,000 रुपए और 2 चांदी के 300 ग्राम के कड़े भी ले गए। वहीं इसकी शिकायत पुलिस प्रशासन से की गई है, लेकिन आरोपियों के खिलाफ अभी तक कार्यवाही नहीं की गई है। दाहोद से सी न्यूज़ संवाददाता पर्वत राठौड़ की रिपोर्ट। केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने अपनी नैनीताल लोकसभा क्षेत्र से बड़ी सौगात देते हुए लालकुआं से अमृतसर साप्ताहिक ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान गुरुद्वारा नानक मत्ता साहिब, लालकुआं सिंह सभा सहित पूर्वोत्तर रेलवे इज्जतनगर मंडल के अपर मंडल प्रबंधक राजीव अग्रवाल, लालकुआं विधायक डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट, रुद्रपुर विधायक शिव अरोरा, जिला पंचायत अध्यक्ष बेला तौलिया, पूर्व अल्पसंख्यक आयोग अध्यक्ष सुखदेव सिंह नामधारी सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। माननीय प्रधानमंत्री जी, रेल मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी को बहुत बधाई देता हूं। और उन्होंने जो बात हमने संसद में उठाई, जिसके लिए मैं बार बार रेल मंत्री जी से मिलता था, मैंने प्रार्थना मुख्यमंत्री जी से करी, प्रधानमंत्री जी से करी। उन्होंने तत्काल प्रभाव से ये रेल प्रारंभ कर दी है। अभी अयोध्या के लिए रेल ले जाना है, उसको भी चला रखा है। और अभी हम लोगों ने कई प्रकार की रेलें और चलें, उसके लिए भी मैंने कोशिश करी है। हवाई जहाज की भी कोशिश कर रहे हैं कि अमृतसर तक और अयोध्या तक यहाँ से हवाई जहाज भी लगे। ईश्वर चाहेगा तो सारी जितने संकल्प हमने लिए हैं ये पूरे होंगे। ये यहाँ की स्थानीय जनता की बहुत पुरानी मांग थी, तो ये पॉपुलर डिमांड पर जो है ये साप्ताहिक ट्रेन सेवा शुरू की जा रही है। ये मेल एक्सप्रेस ट्रेन है और ये 150-16, 150-15 नंबर की ये गाड़ी है। यहाँ से ये दोपहर में चलेगी 1:40 पर और ये सुबह अमृतसर पहुँचाएगी, अर्ली मॉर्निंग पहुँचाएगी और फिर अर्ली मॉर्निंग ही वहाँ से वापसी है। तो ये हफ्ते में 1 दिन ये गाड़ी रुद्रपुर रामपुर होते हुए ये अमृतसर के लिए सेवा है। रिस्पॉन्स है, अभी पहले रन में ही जो है इसमें स्लीपर में 70% बुकिंग हो गई है और बाकी सभी आम जनता तक जानकारी पहुंचेगी। तो मेरी उम्मीद है कि ये जो है इसका पूरी जनता सामान्य किराया रखा गया है, इसमें जो है स्पेशल ट्रेन का किराया नहीं है। और जो है बाकी सभी जो नॉर्मल ट्रेन सर्विस चलती हैं मेल एक्सप्रेस, उसके अनुसार किराया इस गाड़ी का रखा गया है। देहरादून से सी न्यूज़ संवाददाता मैथिली आनंद की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में पुलिस ने नशे का कारोबार करने वाले एक बड़े तस्कर को गिरफ्तार कर उसके पास से 22 किलोग्राम से अधिक अफीम बरामद किया है। बरामद किए गए अफीम की कीमत पुलिस के मुताबिक 23 करोड़ रुपए है। पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि शहर के देहात कोतवाली थाना क्षेत्र के बरखचा इलाके से मुखबिर की सूचना पर गाड़ी को रोककर तलाशी ली गई, तो गाड़ी के अंदर सीट के नीचे जगह बनाकर उसमें अफीम का पैकेट छुपाया गया था। इसके अलावा गाड़ी के बोनट में भी अफीम को छुपाया गया था। पुलिस ने कुल 22.365 किलोग्राम अफीम गाड़ी से बरामद किया। पुलिस ने मध्य प्रदेश के रहने वाले तस्कर हेमंत धानू को पकड़ा। पुलिस के मुताबिक ये अफीम तस्करी कर उत्तर प्रदेश के रास्ते इंदौर मध्य प्रदेश ले जा रहा था। ये उत्तर प्रदेश झारखंड के बॉर्डर से 4 पहिया वाहन में स्पेशल केबिन बनाकर उसमें अफीम छिपाकर देश के विभिन्न प्रांतों में मांग के अनुसार सप्लाई की जाती है, जिसके एवज में अच्छी खासी रकम मिल जाती है। पुलिस अधीक्षक अभिनंदन ने बताया कि पूछताछ के बाद गिरोह के अन्य लोगों के खिलाफ भी कार्यवाही की जा रही है। कितने बड़ा नेटवर्क है इसका? देखिए, जनपद में पहली बार अफीम की इतनी बड़ी खेप हम लोगों ने पकड़ी है और ये जनपद की एसओजी टीम और थाना कोतवाली देहात की टीम की जॉइंट ऑपरेशन द्वारा इसको पकड़ा गया है। 22 किलो 365 ग्राम
अफ़ीम हम लोगों ने पकड़ी है और इसके पूरे रूट को ट्रेस किया है हम लोगों ने। ये एक इंटर स्टेट गैंग के रूप में काम कर रहा था, जिसमें मध्य प्रदेश के इंदौर, रतलाम, झारखंड के डाल्टनगंज एरिया और भी जो है उस रास्ते पर पड़ने वाले सभी जनपदों में इसका नेटवर्क फैला हुआ था। मुखबिर की सूचना के आधार पर हम लोगों ने इस गैंग को पकड़ा है। इसमें जो मुख्य व्यक्ति है हेमंत, उसको हम लोगों ने पकड़ा। वो रेनॉल्ट गाड़ी थी उसकी, जिसमें उसने सीट के अंदर उसके जो फोम होते हैं, गद्दे होते हैं, उसको हटाकर वहाँ पर इस चीज़ को डाला था। और भी गाड़ी के बोनेट और तमाम ऐसे पार्ट जिसको हम लोग देख के नहीं बता सकते कि यहाँ पर भी इसको डाला जा सकता है, वहाँ पर उसने उसको डालकर वो छिपा कर ले आ रहा था, जो हम लोग को मुखबिर की सूचना के आधार पर जिसको हम लोगों ने पकड़ा है। इससे ये पता चल रहा है कि इस तरह की चीज़ भी, अफ़ीम भी जो है इस रास्ते से आ रही है। और भी जो इसमें लोग इन्वॉल्व हैं, जो इसके पीछे जो मेन इनके हैंडलर्स हैं, उनको भी हम लोग ट्रेस कर रहे हैं। कईयों के नाम आ चुके हैं, उन पर भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और हम लोग इंश्योर करेंगे कि इनके विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की जाए। कितने का माल है सर? ये लाते कहाँ से? कौन सा जगह है जहाँ से ये सप्लाई उठाते थे और कौन सी ऐसी जगह है जहाँ इनको सप्लाई करनी होती है? देखिए, ये जो अभी है उसमें झारखंड के एक डाल्टनगंज एरिया का नाम आ रहा है। रतलाम जो है मध्य प्रदेश में, वहाँ पर बड़े पैमाने पर इस तरह का काम हो रहा है, जो भी पूछताछ में सामने आया है। इसके अलावा जो टोटल कीमत है इसकी 23 करोड़ रुपए है इंटरनेशनल मार्केट में। और ये पकड़ा गया है हमारे थाना कोतवाली देहात के बरकछा क्षेत्र में पकड़ा गया। मिर्जापुर के इतिहास में पहली बार अफीम पकड़ाई है यहाँ पर पुलिस जी। अभी तक हम लोग जैसे गांजा और स्मैक, हीरोइन इत्यादि वगैरह पकड़ते रहे हैं, परंतु पहली बार इस बड़े स्केल पर ओपीएम यानी अफीम की भी जो तस्करी है इसकी बात सामने आई है। और इस बार हम लोग इंश्योर करेंगे कि जिस तरह से हम लोग सिस्टमेटिक कार्रवाई बाकी ड्रग्स पे कर रहे हैं, अफीम के भी जो जितने हैंडलर्स हैं, तस्कर्स हैं, उनको हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे और ये इंश्योर करेंगे कि आगे वो इस धंधे में रहने के काबिल ही न रह जाए। बनारस और मिर्जापुर, सर बनारस होता है उसके बाद मिर्जापुर आता है, तो क्या ये जनपद से जुड़ा कोई लिंक निकल रहा है कि यहाँ पे भी? देखिए, अभी जो पूछताछ में सामने आई है बातें कि वो जनपद के अभी लोग नहीं हैं इसमें दूसरे ज़िलों के लोग हैं। और पूछताछ के थ्रू और भी बाकी हम लोगों की जो टेक्निक्स होती हैं पता लगाने की, उसके थ्रू हम लोग पता करेंगे कि और कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। यदि जनपद का भी कोई और व्यक्ति है, बगल के जनपदों के हैं, तो उनका भी नाम आएगा, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। मिर्जापुर से सी न्यूज़ संवाददाता रजनीश सोनकर की रिपोर्ट। पूर्वी चंपारण जिले के घोड़ासहन प्रखंड के श्रीपुर पंचायत के पंचायत सरकार भवन में मंगलवार को प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत शिविर का आयोजन कर समीक्षा बैठक की गई व योग्य लाभुकों से आवेदन लिया गया। मुखिया उदय सोनम जायसवाल की अध्यक्षता में आयोजित शिविर में बड़ी संख्या में आए महिला पुरुषों शिल्पकारों ने अपना अपना आवेदन जमा कराया। जिले से आए जिला उद्योग महाप्रबंधक शुभम कुमार ने आवेदन देने आए कामगारों व शिल्पकारों को बताया कि केंद्र सरकार ग्रामीण स्तर पर सभी कामगारों व शिल्पकारों को प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत प्रथम किश्त 1 लाख रुपए सहायता कर रही है, जिससे काम करने के लिए औजार खरीद सके। साथ ही उन्होंने बताया कि प्रथम किश्त 1 लाख दी जा रही है, जिसका 18 माह में 5% वार्षिक ब्याज की दर के साथ जमा करना होगा, तभी उसके बाद ही दूसरा किश्त मिल सकेगा। व्यवसाय को व्यवस्थित करने के बाद दूसरे चरण में 2 लाख रुपए का रियायती ऋण प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा कारीगरों को डिजिटल लेन देन में प्रोत्साहन और मार्केट सपोर्ट प्रदान की जाएगी। मौके पर मुखिया प्रतिनिधि उदय जायसवाल, अरविंद यादव के साथ पंचायत के वार्ड सदस्य व सैकड़ों ग्रामीण मौजूद रहे। बोलिए। आज श्रीपुर पंचायत में माननीय मुखिया जी के द्वारा एक कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें पीएम विश्वकर्मा के लाभुक जिन्होंने आवेदन पोर्टल पे किया है, उस पर प्रथम स्तर का रिकमेंडेशन यहाँ से हुआ है एवं इनकी जांच करके द्वितीय स्तर का रिकमेंडेशन भी जिला से 1-2 दिन के अंदर हो जाएगा, जिनमें इनको लाभ के तौर पे इनको ट्रेनिंग दी जाएगी एवं 1 लाख रुपया ऋण सहायता 5% ब्याज की दर से दी जाएगी एवं 15,000 का किट ट्रेनिंग के टाइम पे दिया जाएगा। इसमें 18 उद्योग है और उनको ये जो मदद जो है उनको मिलेगा जो स्वनियोजित हो या पहले से उस चीज को वो काम करते हो, उनको ये योजना का लाभ दिया जाएगा। और ये 1 लाख रुपया इनको 18 महीने में चुकता करना पड़ेगा। अगर वो 18 महीने में चुकता कर देते हैं तो अगला किस्त जो है वो 2 लाख रुपया मिलेगा, जो 30 महीने में उनको वापस करना है।
इनमें इनको कुछ मशीनरी खरीदनी पड़ेगी और इनके स्किल डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग में इनका मदद होगा। मोतिहारी से सीनू संवाददाता राहुल कुमार की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी के राजमहल लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी ताला मरांडी का अभिनंदन समारोह पाकुड़ भाजपा जिलाध्यक्ष अमृत पांडे की अध्यक्षता में पाकुड़ रॉयल रेजिडेंसी में आयोजित किया गया। आपको बता दें, बोरियो विधानसभा क्षेत्र के पूर्व भाजपा विधायक सह पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ताला मरांडी को राजमहल लोकसभा सीट से टिकट देकर 2024 चुनाव का दाव खेला है। प्रत्याशी बनाए जाने पर पाकुड़ पहुंचे पाकुड़ शहर के रॉयल रेजिडेंसी होटल में अभिनंदन समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राजमहल लोकसभा प्रत्याशी ताला मरांडी को भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा पुष्प गुच्छ देकर माला पहनाकर सम्मानित किया गया। पाकुड़ जिलाध्यक्ष अमृत पांडे ने कहा, भाजपा ने राजमहल लोकसभा सीट पर पार्टी के एक अनुभवी सिपाही पर विश्वास जताया है। इसका लाभ लोकसभा चुनाव में जीत के रूप में मिलेगा। सर बताइए, लोकसभा चुनाव को लेकर किस तरह तैयारी है? सबसे पहले तो आप जितने भी मीडिया कर्मी हैं, आप सबको नमन है, जोहार है, धन्यवाद है कि आप लोग यहाँ आए हैं और राजमहल संसदीय क्षेत्र के बारे में आगे क्या कुछ होना है, जो कुछ होना था वो हो गया है। आप लोगों ने प्रत्याशी दिया है इस संसदीय क्षेत्र से। मैं ये मानकर चलता हूँ कि ताला मरांडी प्रत्याशी नहीं बल्कि यहाँ के एक एक कार्यकर्ता को, एक एक बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता को प्रत्याशी बनाया गया है। और हम समझते हैं यहाँ के जितने भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं बूथ स्तर तक के, सबों ने अपना कमर कस लिया है। आने वाले चुनाव में इस क्षेत्र से परचम लहराएंगे और यहाँ से भी एक फूल दिल्ली भेजने का काम करेंगे और हमारे इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के हाथ को मजबूत करेंगे। 2024 और भारतीय जनता पार्टी ने 9.5 साल के कार्यकाल में जितना विकास, जितना कल्याणकारी काम किया इस क्षेत्र में, मैं समझता हूँ वही काफ़ी है। और दूसरी तरफ अगर हम जाएं, इस क्षेत्र से झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो सांसद रहे हैं, जिनको 2 बार मौका मिला, उन्होंने जिस तरह से इस क्षेत्र के लोगों को खून का आंसू रुलाया है, वो लोग भूल नहीं सकते और इसका खामियाजा झारखंड मुक्ति मोर्चा को भुगतना पड़ेगा, ऐसा हमारा विश्वास है। क्या मुख्य मुद्दा क्या रहा? और विकास, सिर्फ विकास, लोगों में भाईचारा, अमन चैन की बात होगी, सौहार्द की बात को आगे बढ़ाएंगे हम और चतुर्दिक विकास के बारे में सोचेंगे और काम करेंगे। धन्यवाद। पाकुड़ से सीनू संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। सदर अस्पताल भभुआ के सभागार में आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम अंतर्गत स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा चैनल डेवलपमेंट के अंतर्गत जिला स्तरीय फोरम गठन से उन्मुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सहभागियों को बताया गया कि संयुक्त रूप से कैसे सामाजिक मुद्दों पर आपसी कन्वर्जेंस एवं कोलैबोरेशन के साथ गुणवत्तापूर्ण कार्य किया जाएगा, ताकि समाज की जरूरतों एवं सरकार के योजनाओं को लाभार्थियों के साथ समय रहते पूरा किया जा सके। संयुक्त संगठन फोरम में शामिल संस्थाओं को पिरामल फाउंडेशन के द्वारा समय समय पर तकनीकी सहयोग देने की बात कही गई, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट के अंतर्गत ऑनलाइन कोर्स, एक्सपर्ट टॉक, CSR कनेक्ट जैसे सहयोग शामिल हैं। इस कार्यक्रम में HPCSC माई मुंडेश्वरी ट्रस्ट, SKYJM आदर्श युवा क्लब योरगांव, नवजीवन ज्योति युवा क्लब कसेर, सामुदायिक एकता विकास युवा मंच अखलाशपुर सहित अन्य संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कैमूर से सीनू संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। पूरनपुर नगर के नए नर्सिंग होम के डॉक्टर्स की टीम ने सोमवार को शेरपुर कला में निःशुल्क कैंप लगाकर लोगों का इलाज किया। जांच भी की गई, मुफ्त में दवाई भी वितरित की गई, कई बीमारियों को लेकर सलाह भी दी गई। तहसील क्षेत्र के कस्बा शेरपुर कला में प्रधान डाकघर के पास कोतवाली रोड पर नए शुरू हुए राम नर्सिंग होम के डॉक्टरों की टीम पहुंची और रजा मैरिज हॉल में कैंप लगाकर लोगों का निःशुल्क इलाज किया। जांच करके मुफ्त सलाह भी दी गई। इसमें बड़ी संख्या में कस्बा व आसपास के लोगों ने पहुंचकर अपनी जांच कराई और दवाई भी ली। उनको कुछ बीमारियों के लिए सटीक सलाह भी दी गई। मैनेजिंग डायरेक्टर हिमांशु वाजपेयी के नेतृत्व में अनुभवी चिकित्सा टीम के साथ जब टीम कस्बे में पहुंची तो लगभग 150 मरीजों ने इसका फायदा उठाया। टीम के डॉक्टर शादाब अंसारी, डॉक्टर उज़मा खान, स्त्री एवं प्रसूति रोग चिकित्सक
और डॉक्टर आदर्श दीक्षित दंत विशेषज्ञ के द्वारा मरीजों का चिकित्सक परीक्षण किया गया और लगभग 150 मरीज देखे गए। महिला चिकित्सक की उपलब्धता के कारण महिला मरीजों की संख्या भी काफी रही। शिविर में पेट रोग, ब्लड प्रेशर आदि बीमारियों से पीड़ित काफी संख्या में मरीजों को देखा। दंत चिकित्सक की मौजूदगी के कारण कई संबंधित रोगी भी आए। मुख्य अतिथि कार्यवाहक प्रधान जावेद खान, हाजी रियाजत नूर खान एवं ग्राम पंचायत सदस्य हसमुद्दीन खान, सोहेल अंसारी, इशरत यार खान, मोन्टू, जुनैद खान, हनीफ खान, शकील खान, धर्मपाल, शकूर मोहम्मद, बबलू खान, रामकिशोर, सुनील सहित तमाम गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। पीलीभीत से सी न्यूज़ संवाददाता हैदर खान की रिपोर्ट। खबर प्रयागराज से है, जहां उतराव थाने में आगामी चुनाव त्योहार महाशिवरात्रि रमजान को लेकर थाना अध्यक्ष पंकज त्रिपाठी के नेतृत्व में पीस कमेटी की बैठक की गई, जिसमें क्षेत्र के समस्त ग्राम प्रधान सहित संभ्रांत लोग पहुंचे। इस दौरान बैठक में थाना अध्यक्ष पंकज त्रिपाठी ने कहा कि शिवरात्रि के दिन क्षेत्र के शिव मंदिर पर पुलिस की पेट्रोलिंग रहेगी और रमजान पर्व पर कहा कि शरारती तत्व हमेशा आपसी भाईचारा बिगाड़ने की फिराक में रहते हैं। कोई भी शरारती तत्व के बहकावे में न आए और आपसी भाईचारा खराब न करे। इस अवसर पर अनिल प्रधान, सर्वजीत उर्फ पप्पू यादव, सुनील यादव, पूर्व प्रधान डॉक्टर कौशल अली, दिलशाद अहमद, उदयराज यादव सहित आदि लोग उपस्थित रहे। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता रणविजय सिंह यादव की रिपोर्ट। मामला सेमरिया विधानसभा की ग्राम पंचायत थनवारिया का है, जहां की महिला सरपंच रेखा साकेत मुख्यमंत्री आवास भोपाल को निकली हैं। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि पंचायत सचिव ने विगत 6 महीनों से मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रखा है। इनके चहेते मेरे पंचायत का विकास कार्य नहीं हो पा रहा है। अपने वरिष्ठ अधिकारियों से इनकी शिकायत कर मैं परेशान हो गई हूँ। कहीं पर मेरी सुनवाई नहीं हुई। सचिव बोलते हैं कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी। वहीं ग्राम पंचायत के उप सरपंच का एक वीडियो वायरल है, जिसमें वे सेमरिया के वर्तमान विधायक अभय मिश्रा पर आरोप लगाते दिख रहे हैं कि अभय मिश्रा काम नहीं होने देते और सचिव को संरक्षण देते हैं, जिसके चलते उसने पंचायत का बुरा हाल बना रखा है। मनीषा साकेत, गांव से हैं? ग्राम पंचायत थनवरिया से। क्या समस्या लेके भोपाल जा रही है? भोपाल जा रही हूँ। अभी मेरी मम्मी 24 तारीख को मम्मी का निधन हो गया है, जिसमें से 5000 रुपये राशि प्रदान की जाती है कार्य करने के लिए। उसमें से मुझे 1 रुपये अभी तक नहीं मिल पाया। ग्राम पंचायत की मत से होती है, तो ग्राम पंचायत में आपने नहीं बोला? जी, मैं सरपंच से बोली हूँ, तो सरपंच ने बोले कि हमारे बस की बात नहीं है, जितना मैं मेरे बस की है मैं कर दूंगा, बाकी सेक्रेटरी के हाथ में है। तो सेक्रेटरी का क्या कहना है? सचिव तो आते ही नहीं पंचायत में। सचिव पंचायत में किसी तरह आते ही नहीं, ना तो फ़ोन उठाते हैं कि कोई काम समस्या हो गई तो फ़ोन उठाएं, तो फ़ोन भी नहीं उठाते हैं। आप गांव की प्रधान हैं, आपकी बात सचिव नहीं मानता है, तो अगर प्रशासन कार्रवाई नहीं करती तो अगला कदम क्या होगा? हमारा अगला कदम यही है कि हम जाएंगे मुख्यमंत्री जी के यहाँ, उनके वहाँ आत्मदाह करेंगे। क्या करेंगे, अब हमारा कोई काम नहीं हो रहा तो हम यही करेंगे। कितने लोग भोपाल जा रहे हैं? 5-6 लोग हैं। रेखा साकेत, मैं ग्राम पंचायत थनवारिया सरपंच हूँ और हमारा सचिव हमको बहुत परेशान कर रखे हैं। हमारा गांव में आते नहीं हैं पंचायत में और काम नहीं करते हैं। जो बोलते हैं कुछ तो घबराता है, दबंगाई से बात करता है और हमारे जनता परेशान है, तो जनता हमारे पीछे आती है और काम नहीं हो रहा हमारा, तो परेशान है हम। कौन है सचिव? सचिव है नरेंद्र प्रताप सिंह। किस तरह प्रताड़ित करते हैं? वो बोलते हैं कि हमारा क्या कर लोगे आप लोग। नहीं, तो इस सचिव को किसका संरक्षण प्राप्त है जो धमकी देते हैं, प्रताड़ित करते हैं? वो धमकी देते, बोलते कि हम नहीं आएंगे, क्या कर लोगे, हम आपके यहाँ घर बनवा लें, बस जाए, तो आप ऐसे धमकी टाइप की बात करते हैं। इसकी शिकायत आप स्थानीय प्रशासन से नहीं किए अपने? किए हैं, जनपद भी गए, जिला में भी गए, लेकिन इनका कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सुनवाई न होने की वजह क्या है? क्यों सुनवाई नहीं होती है? किसका संरक्षण प्राप्त नहीं है? सुनवाई हो गया। किस गांव से हैं? थनवरिया से। आज आप लोग पैदल यात्रा कर रहे हैं? जी सर, क्या वजह है? हम लोग जा रहे हैं भोपाल मुख्यमंत्री आवास, मुख्यमंत्री जी के पास अपनी बात रखेंगे। क्या समस्या है आपकी? समस्या ये है कि जो हमारे सचिव हैं थनवरिया पंचायत में जो पदस्थ हैं, हमारे सरपंच को परेशान करके रखें। न वो पंचायत में कभी आते हैं, अगर सरपंच कॉल करे, हितग्राही भी कॉल करते हैं, न किसी का फ़ोन रिसीव करते हैं, न कोई प्रतिक्रिया देते हैं, न आते हैं। अब ये बताइए कि पंचायत की जो पब्लिक है वो तो सरपंच के पास जाएगी अपना काम लेके। अब वो ये सोच रहे हैं, पब्लिक ये बोलती है कि भाई तुम काम नहीं कराते हो। और सरपंच जो रिकॉर्ड है, सिस्टम है, तो सचिव के पास रहता है और सचिव को काम कराना चाहिए।
तो अपने काम से दूरी बना के रखते हैं। इसकी शिकायत आप लोग वहाँ लोकल प्रशासन जी को किए थे? जी, सरपंच जी के सबके द्वारा जिला पंचायत में गए, वहाँ लेटर पैड में लिखित रूप से दिया गया, जनपद में भी जिला दिया गया, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हो रही है। वजह क्या है सुनवाई न होने वो की? राजनीतिक संरक्षण उसको कहीं ना कहीं से कुछ प्राप्त है, इस कारण से कोई सुनवाई नहीं हो रही है। क्या चाहते हैं? अब यही चाहते हैं कि सचिव बदला जाए हमारा, इसको यहाँ से थनबरिया से हटा के कोई सचिव जो कार्य करे। ऐसा नहीं है कि वो राजनीतिक आदमी नहीं चाहिए। जैसे आप बता रहे हैं राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, तो कार्रवाई फिर कहाँ से होगी, कैसे कार्रवाई होगी? अब यही तो कार्रवाई के लिए हम लोग जैसे जिला जनपद में गए, यहाँ तो सुनवाई हुई नहीं। मुख्यमंत्री के पास जाते हैं, अगर वहाँ बात रखेंगे सुनी जाएगी तो ठीक है, तो हमारे सरपंच का ये कहना है कि हम वहाँ आत्मदाह करेंगे, इसलिए कि हम पब्लिक हमारी परेशान है। अभी जो हमारे 5 वर्ष पूर्व वहाँ भाजपा के विधायक थे जी। क्या उनके कार्यकाल में ऐसी दबंगई नहीं ऐसी कोई दबंगई नहीं होती थी, बराबर कार्य चलते थे, जो जैसे थे कार्य चलते। जैसे 2 साल के सरपंच है, अभी विधायक तो मान लीजिए अभी विधानसभा का चुनाव बाद में हुआ, उसके पहले भी जो थे सब बराबर कार्य चलते थे। कोई दिक्कत विधायक का गुंडा राज कायम है हो गया ये जो ऐसा है। तो फिर रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। आज सहारनपुर में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अपने अध्यक्ष के साथ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन एसबीआई बैंक के बाहर किया गया और एसबीआई बैंक को इलेक्शन में बीजेपी का साथ देने का आरोप लगाया। इलेक्शन बॉन्ड को लेकर यह प्रदर्शन किया गया। बीजेपी के कहने पर बॉन्ड के पेपर को ना दिखाने का आरोप लगाया और चंदे को लेकर आरोप लगाया कि बीजेपी को चंदा कहां से आ रहा है और किस किस से आ रहा है, ये नहीं बताया जा रहा। जी, आपका परिचय किस संबंध में जो है प्रदर्शन? मैं गौरव वर्मा, जिलाध्यक्ष यूथ कांग्रेस सहारनपुर। क्या मामला है? आज हम सभी साथी लोग युवा कांग्रेस राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सहारनपुर मेन ब्रांच के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं। जो चुनावी बॉन्ड है उसके संबंध में दरअसल क्या है कि सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश आया था जिसमें कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को चुनावी बॉन्ड का जो इलेक्टोरल बॉन्ड है उसका डाटा आपको सार्वजनिक करना था और चुनाव आयोग को लोकसभा चुनाव से पहले देना था। उसमें 2 दिन पहले यानी कि कल 6 तारीख को उनको देना था। उन्होंने 4 तारीख को एक अपील दायर की कि हम लोग अभी नहीं दे सकते डाटा, हम इसको 30 जून को देंगे, जो कि लोकसभा चुनाव के बाद आता है। तो इसमें सीधा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सरकार को और चुनाव आयोग को और सुप्रीम कोर्ट को ये नहीं बताना चाहते हैं या आम आदमी को ये नहीं बताना चाहते हैं कि वो जो चंदा आया था वो किन किन लोगों का था, कहाँ से आया था, किन किन के दबाव में आया था, कितने लोगों ने कितना दिया है। तो हमारा मानना यह है कि जहाँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक कंप्यूटराइज्ड ब्रांच है, पूरे भारत के अंदर सबसे बड़ा बैंक है, वो आम आदमी का अगर लोन होता है और बैंक की पासबुक का एक एक पैसा एक एक क्लिक में एक एक सेकंड में वो निकाल के दे सकता है, जो कि कंप्यूटराइज्ड बैंक है, वो उसे चुनावी बॉन्ड का जो पैसा है और जो चंदे का पैसा है उसे सार्वजनिक करने में इतना टाइम लग रहा है, उसको इतना टाइम लग रहा है, 1 महीने का सोचने का टाइम लग रहा है कि हमें देना कब है ना। उसको ये टाइम लग रहा है कि हम लोकसभा चुनाव के बाद देंगे, क्योंकि हम बिजी हैं। कह में बिजी है भाई, हमें आज यहाँ की जनता को, भारत की जनता को ये जानने का अधिकार है और माननीय उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया है कि हमें 6 मार्च तक उसका पूरा डेटा चुनाव आयोग को दे दिया जाए, ताकि वो लोकसभा चुनाव से पहले आ जाए और सभी लोगों को ये पता लग जाए कि किस पार्टी के पास कितना चंदा है और किन किन लोगों ने दिया। हम लोगों का मानना है और हम ये प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं कि शायद ये बीजेपी की जो सरकार है, जो आरएसएस की सरकार है, ये स्टेट बैंक को भी अपने परिवार की बात मान रहा है। ये मोदी का परिवार है, शायद ये मोदी का परिवार है, तभी वो उनको बचाने में तुल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने वो सारा पैसा जो चंदे का पैसा था वो ले करके और लोगों को यहाँ से उड़ा दिया। बहुत सारे लोग लेके उड़ गए, यहाँ से पैसा लेके चले गए, उनका कर्ज माफ कर दिया गया, उनसे चुनावी बॉन्ड में से पैसा ले लिया गया और ईडी और इनकम टैक्स के छापे पता नहीं किन किन लोगों पे पड़ रहे हैं, वो आप सब लोग उससे अवगत हो। तो उनसे पैसा ले लेकर के इलेक्टोरल बॉन्ड में उन्होंने लगाया है। वो घोटाला उजागर ना हो जाए, इसलिए उन्होंने 30 जून लोकसभा के चुनाव के बाद का टाइम मांगा है। इसके एवज में हमारा ये प्रदर्शन था। हम ये कह रहे हैं कि वो जल्दी से जल्दी उसको सार्वजनिक किया जाए। अगर नहीं होता तो क्या रहेगा? हम सड़क से लेकर संसद तक लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। हम लोकसभा चुनाव में इस बात को प्रमुखता से उठाएंगे। हम लोगों को अवगत कराएंगे कि ये घोटाला है, इसको सब लोगों के सामने आना चाहिए और लोकसभा के अंदर जो यहाँ की जनता है
वो सब देख रही है लोकसभा चुनाव में, वो जनता इन लोगों को सबक सिखाने का काम करे। सहारनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता आशीष शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि एक छोटे से ब्रेक के बाद पुनः हाजिर होंगे एक और बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत।